प्यारी सी सुबह के साथ चलिए दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। और यहाँ पापा के लिए मैंने चाय बनाई थी, अपने लिए बनाई ग्रीन टी। तो बस मैं रूम में लेके आ गई थी। रूम में रात को चला था एसी, तो एसी चलने के कारण कूलिंग होती है और मैंने सोचा कि मैं यहीं पे बैठ के पी लेती हूँ। पापा शोरे वाले रूम में पी रहे थे, वहाँ पे भी एसी चला हुआ था। तो बस श्रुति और ये सोए हुए हैं सारे के सारे। और देखो अभी क्या है कि आराम से सो रहे हैं और बोल रहे हैं मम्मी आवाज़ बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मैं आवाज़ नहीं करती हूँ, वैसे भी सुबह सुबह सोचती हूँ कि जो कोई भी सो रहा तो अच्छे से एक बार सो जाए। और मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए अपना ध्यान लगाया था और वीडियो को एडिट कर दिया है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही लंबा एकदम से वीडियो हो जाता। तो मैं इसीलिए बाद में इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। घर में पापा होते हैं तो इसलिए बार बार बोला भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फेस को इस तरीके से मैं स्ट्रेच करती हूँ और थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ, हाथ वगैरह को। क्योंकि क्या है कि किचन में जाने से पहले हल्के से अगर इनको खींच ले हाथों को, क्योंकि रात को एसी में सोते हैं तो मेरे हाथों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से स्टिफ हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा भगवान का, परमात्मा का शुक्राना भी सुबह सुबह करना ज़रूरी हो जाता है। वैसे मैंने नितनेम लगा रखे हैं, जब मैं चाय बनाने के लिए रखती हूँ तो बाहर चले हुए हैं और मैं बस अभी निकलूँगी यहाँ से। और क्योंकि यहाँ अगर बैठी रहेगी तो मुझे भी मज़ा आ रहा है और इनको देख के नींद आनी तो लाजमी है। तो बस बालों को बांध लेते हैं और चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि बाल बांधना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। किचन में करेंगे काम या फिर मैं और कुछ काम करूँगी। आज सुबह सुबह मुझे बहुत सारे काम अपने निपटाने हैं, क्योंकि काफ़ी मेरे पास स्टिचिंग का भी काम आया हुआ है। और सुबह सुबह सोचती हूँ इस टाइम बैठ के कि ये सबसे पहले मैं क्या काम करूँ। तो फ़िलहाल बच्चे जब सो रहे हैं तो बस चलिए किचन में चलते हैं और किचन में जाएंगे, मतलब रूम से बाहर चलेंगे। और बस मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग भी चलो मेरे साथ। यहाँ पे जितने भी कप वप रखे होते हैं रात के, तो इनको उठा के किचन में मैं रख दूँगी। और मैंने सोचा कि खाना मैं अभी नहीं बना रही हूँ, बच्चे उठेंगे तो बताएंगे। बारिश हो रही है बाहर और मैंने यहाँ पे धागे मिलाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सिलाई कर लूँ। काफ़ी टाइम से घर की शिफ्टिंग से पहले का ये काम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसको निपटा लेते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फिरकियाँ होती जो मैं भर के रखती हूँ और बस आज ही मैं काम निपटाऊँगी। कुछ प्लाज़ो हैं जिनको ऑल्टर करना है और कमीज़ सिलना है, एक सलवार भी मुझे सिलने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं काम की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे कि हल्की सी बारिश कम होने के बाद पक्षी जो हैं अपने घोंसलों से अपने घर से बाहर निकल आते हैं और अच्छे तरीके से चहचहा रहे हैं। यहाँ पे पैरट और पिजन दोनों हैं। चलिए मशीन को ऑन कर लेते हैं। क्या होता है कि मशीन की स्पीड मुझे सेट करनी पड़ती है। आज 122 पे मैंने सेट किया है। और फ़िलहाल एक प्लाज़ो है जो कि मुझे थोड़ा सा शॉर्ट करना था, आंटी के ही हैं। 3 प्लाज़ो हैं और एक कमीज़ एक सलवार। तो अब ये फटाफट मुझे कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि भारी कोई काम होता नहीं है, लेकिन भारी हम उसको बना देते हैं। जब उसको काम को लेके हम बैठेंगे नहीं करने के लिए और सोचते रहेंगे तो वो पड़ा ही रहता है। ये काम भी कुछ इसी तरीके का था। ऐसा नहीं था कि मुझे बीच में टाइम ही नहीं मिला, लेकिन ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, घर की शिफ्टिंग से भी पहले का। कम से कम भी 2 महीने हो गए थे। और गर्मियाँ अगर चली जाएंगी तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा आंटी के पहनने का। तो वो 2 दिन पहले आके मेरे से फिर से बोल के गए कि आपने मेरा किया कि नहीं। उनके अकॉर्डिंग तो मेरे से ये गुम ही हो गए थे। उन्होंने कहा कि अगर बेटा गुम हो गए ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो। लेकिन गुम नहीं हो रखे थे। आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ, अब दूसरे धागे में भर लेती हूँ। ये फिरकी ख़राब थी तो मैं इसको उतार के दूसरी में भर रही हूँ। यहाँ पे लगा लेते हैं गला, और गला बिल्कुल सिंपल ही आंटी बनवाती हैं। तो वी टाइप कुछ वी शेप का मैंने गला बनाया। कपड़ा इतना अमेजिंग था ना, बहुत ही
सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा कपड़ा। मैं क्या ही कहूँ, सिलने में मुझे बस मज़ा आ गया। मुझे एक तो सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, ना ही सिलने में मज़ा आता है, और इस तरीके के फैब्रिक मुझे अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है सिलने में भी। तो मैंने इसी तरीके से दोनों के दोनों नेक तैयार कर लिए, और बस इनको अब लगा दूंगी मैं कमीज़ के ऊपर। और क्या है कि बहुत ही अच्छा एक तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अगर रेडीमेड का लुक देना चाहते हो ना, तो गला कंप्लीट जब करते हो, फोल्ड करते हो बैक की तरफ लगाने के बाद, तो इस पर 2 सिलाइयाँ लगाएं जैसे रेडीमेड में लगी होती है ना, मैंने इसी तरीके से लगाई है। चलिए एक बार इसको फटाफट से कंप्लीट मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कुछ दिखाने का ऐसा था नहीं, बिल्कुल सिंपल मैंने गला इसका बना दिया। देखिए वी शेप का मैंने बनाया, 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। पूरा का पूरा सिलाई का ही सिलवाया था आंटी ने, यानी घेरे पे, चाक पे और स्लीव पे भी सिलाइयाँ ही लगवाई थी। योगा में पहनती हैं आंटी, और इनके नीचे बनवाई उन्होंने वाइट कलर की सलवार। यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बनाकर लगाकर मैंने फिनिशिंग दे दी है। बहुत ही प्यारी फिनिशिंग, आंटी को तो काफ़ी हद तक ये पसंद आया है। तो देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, और ये देखिए कॉटन की सलवार भी मैंने आज ही बनाई थी, और बिल्कुल प्लाजो टाइप ही मैंने सलवार बनाई है। बस काम सिलाई का ख़त्म, और किचन की तरफ बढ़ते हैं। किचन में मसाला तैयार हो चुका है, और ये मसाला मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए। देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो टमाटर भी डला हुआ है, मैं डालती हूँ, मैं भिंडी के अंदर भी डालती हूँ और कढ़ी के अंदर भी, क्योंकि हमेशा से ही आदत है कि इस तरीके से खाने की। फटाफट से कढ़ी बना लेते हैं, और कढ़ी के साथ मैं बनाऊँगी चावल। तो चावल किस तरीके से बनाती हूँ वो भी मैं करूँगी शेयर। हल्दी थोड़ी सी आप लोगों को कम लग रही होगी यहाँ पे, लेकिन इतनी कम है नहीं, क्योंकि क्या है कि अभी अभी इसमें मैंने लस्सी डाली है, और कैमरे की जो लाइटिंग होती है उसकी वजह से लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सूखी लाल मिर्ची भी डाल दी हैं। लाल मिर्च मैं खाती नहीं हूँ, मैं तो खैर निकाल देती हूँ, और फिर बाद में दिखाऊंगी कलर कितना चढ़ा है। ये देखिए यह कढ़ी का कितना येलो कलर हो गया है, क्योंकि वो एकदम डाला था और लाइटिंग भी ज़्यादा हो रखी थी। तो यहाँ पे कढ़ी भी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी 10 मिनट में, 10 मिनट में बोल रही हूँ। काफ़ी अच्छे उफान इसमें आते हैं। अभी तो ये गाढ़ी हो जाएगी, फिर इसमें पानी या लस्सी में ऐड कर दूँगी बीच में, फिर उफान आएंगे। यहाँ तक पानी में उफान आ चुका है, और इसमें मैं धुले हुए चावल ऐड कर दूँगी। छोटी सी कढ़ाई में मैंने चावल धुल दिए थे, क्योंकि आज थोड़े से ज़्यादा मुझे बनाने थे। बस यही इसी तरीके से मैं खुले में चावल बनाती हूँ, कुकर में कभी नहीं बनाती हूँ। इनका पानी निकाल देती हूँ, और पकने का एक अंदाज़ा मैं देती हूँ जब चावल ऊपर फ्लोट करने लग जाए ना, और इस तरीके से 1 चम्मच देसी घी आप डाल दीजिए। जब चावल उबलते उबलते ऊपर की तरफ आ जाए ना, तो इसका मतलब चावल आपके पक गए हैं। पानी निकाल दे किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से, और चावल को अलग निकाल कर रख दें। बहुत ही अच्छे एकदम खिले खिले चावल आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। कई लोग तो इसमें हल्का सा नींबू, दूध या फिर नमक डालते हैं। मैं हल्का सा ज़रा सा चुटकी भर नमक डालती हूँ। दोनों चीज़ें बनने लग रही हैं एकदम से। यहाँ पे बच्चों ने बोला कि मम्मी कढ़ी में आपने पकोड़े नहीं डाले, और मौसम भी बारिश का हो रखा है, हमें कुछ आलू के पकोड़े आप खिला दो। और प्याज के पकोड़े मैंने बनाए अलग कढ़ी के लिए। कढ़ी में मैं प्याज के पकोड़े डालती हूँ, लेकिन आज तो मैंने मिक्स ही डाल दिए हैं। बच्चे श्रुति बोल रही थी मेरी में तो मैं आलू का भी डलवाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए श्रुति आप लोगों को दिखा रही है कि किस तरीके से खाना बनकर हो गया है तैयार। तो यहाँ पे चावल भी मेरे बन गए हैं, और कढ़ी भी तैयार हो गई है। और श्रुति पता नहीं क्या दिखा रही है, वही वीडियो रिकॉर्ड करने लग रही थी यहाँ पे। और बहुत ही अच्छे तरीके से काम मेरा कंप्लीट हुआ सुबह का। यही था मेरा आज का काम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं नेक्स्ट डे वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इस टाइम मुझे उठते ही नींद आने लग रही है, लेकिन मैं कढ़ी को देखकर फिर से मुझे ये हो रखा कि आज का काम फिर से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। कढ़ी में पकोड़े डाल दिए हैं, सॉफ्ट हो जाएंगे। बस लास्ट में मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मैंने खाया तो कढ़ी तब तक टाइट हो चुकी थी। देखो यही होता है ना, खाने का बाद में खाने का नुकसान लेडीज़ों को, मुझे ही नहीं, ये हर गृहिणी को होता है, क्योंकि हम गरम गरम तो सबको खिलाते हैं। गला बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो बस दोस्तों लेती हूँ आप सबसे विदा। मिलूँगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। चावल आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल एकदम खिले खिले चावल। और देखो बच्चों की मेहरबानी से मेरे लिए भी पकोड़े बचे हुए हैं। अगर आप लोगों को खाने हैं तो फटाफट से आ जाइए। और सफ़ेद चावल हम मीठे के साथ भी खाते हैं, तो मीठा भी मैंने भिगो दिया है। बाय बाय।